सोचिए, प्यार की कीमत क्या हो सकती है। वाराणसी की गलियों में पनपी एक प्रेम कहानी हमें समाज, सम्मान और पहचान के कुछ सबसे बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये सिर्फ एक रोमांस की कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान की एक लड़ाई भी है। और यही वो एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे उसकी अपनी पहचान के साथ पूरी तरह से अपनाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है वाराणसी की गलियों से, जहां दो दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं, लेकिन फिर भी मीलों दूर हैं। एक तरफ पुरानी हवेलियां हैं और दूसरी तरफ साधारण बस्तियां। यहीं से टकराव की नींव पड़ती है। तो मिलिए हमारे मुख्य किरदारों से, ऋषि और रूपाली। उनके घरों के बीच की दूरी सिर्फ कुछ कदमों की नहीं थी। ये दरअसल एक बहुत गहरी सामाजिक खाई थी जो उन्हें अलग करती थी। और ये सिर्फ घरों का फर्क नहीं था, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। एक तरफ था ऋषि का प्रतिष्ठित ब्राह्मण खानदान और दूसरी तरफ थी रूपाली, जो जाति के सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई थी। और यहीं से प्यार और समाज के ढांचे के बीच असली टक्कर शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इतनी ऊंची सामाजिक दीवारों के बावजूद प्यार ने अपना रास्ता बनाया कैसे? इसका जवाब है राज और कुछ चुराए हुए लम्हों में, चोरी छुपे। उनके इस वर्जित रोमांस की शुरुआत एक बिजली की तरह हुई। एक चोरी से देखी हुई नज़र और फिर एक ऐसा पल जब उन्होंने आवेग में आकर सारे नियमों को तोड़ दिया। हर पल में एक जोखिम था, एक गहरा खिंचाव था जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। और इसके बाद उनका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। हर चोरी छुपे मुलाकात के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया, लेकिन साथ ही पकड़े जाने का डर भी हमेशा बना रहा। ऋषि का वादा ही रूपाली की एकमात्र उम्मीद थी। देखिए, रूपाली के सवाल में समाज का डर साफ झलकता है, जबकि ऋषि का जवाब वो प्यार का एक खूबसूरत वादा है। उनका पूरा रिश्ता इसी उम्मीद और डर के बीच पनप रहा था। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां प्यार को एक नामुमकिन सी शर्त का सामना करना पड़ता है। अपने रिश्ते को एक नाम देने के लिए ऋषि मुंबई जाता है, अपने पिता से मिलने, जो सामाजिक नियमों के सबसे बड़े रक्षक थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक झूठी उम्मीद जागती है, लेकिन असल में ये तूफान से पहले की शांति थी, कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ की तैयारी। तो ये थी वो शर्त। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये एक सौदा था, एक ठंडा बेहिसाब सौदा। इसमें प्यार नहीं, बल्कि ये मांग थी कि रूपाली अपनी पूरी पहचान, अपनी जड़ों को ही मिटा दे। ये प्यार की नहीं, नियंत्रण की भाषा थी। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। रूपाली को उस प्यार की असली कीमत का सामना करना पड़ता है, और वो कीमत थी अभिमान का जहर। और यहीं पर ऋषि का असली चेहरा सामने आता है। वो अपने पिता के जाति आधारित अभिमान के साथ खड़ा हो जाता है, ये कहकर कि उसका समाज बेहतर है। उसके शब्द दिखाते हैं कि वो अपने परिवार के घमंड को रूपाली के सम्मान से ऊपर रखता है। यहाँ प्यार पर जाति की श्रेष्ठता की जीत हो जाती है। ये रूपाली का शक्तिशाली जवाब है। ये कहानी का वो भावनात्मक पल है जहां वो एक ऐसे प्यार को ठुकराकर अपनी पहचान को चुनती है जो असल में उसे खत्म करना चाहता है। वो दरवाज़ा जो रूपाली ने बंद किया, उसकी आवाज़ एक टूटे हुए सपने जैसी थी, और उस आवाज़ के साथ उनकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये उस प्यार का अंत था जो समाज की नामुमकिन मांगों के आगे टूट गया। तो इस कहानी का संदेश क्या है? चलिए अब जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं। प्रेम, पहचान और आत्मसम्मान के बारे में कहानी में पेश की गई मुख्य समस्या यही है, जिसे हम कंडीशनल लव या सशर्त प्रेम कहते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां एक व्यक्ति दूसरे से उसकी जड़ें, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान सब कुछ छोड़ने की मांग करता है। और जैसा कहानी बताती है, ये प्यार नहीं, ये तो ईगो है, अहंकार। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, सच्चा प्यार आपकी पहचान का सम्मान करता है। दूसरी, सामाजिक पूर्वाग्रह अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी जहरीला बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कभी-कभी प्यार को भी ठुकराना पड़ता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि प्रेम में समझौते और खुद को मिटा देने के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है?
एक रिश्ते के लिए खुद को कितना बदलना सही है और कब ये अपने आत्मसम्मान का सौदा बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपनी जिंदगी में ढूंढना पड़ता है।